Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with the exam analysis video और जैसे कि हम सब जानते हैं आज है 31 अगस्त 2024 और आज आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम कंडक्ट होने वाला था उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू, आप में से जिन भी कैंडिडेट्स ने आज का ये पेपर दिया है उन कैंडिडेट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम आपके लिए लाए हैं सारे जितने भी आज के पेपर में आपसे जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स अलोंग विद देयर फैक्ट्स। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। और यस, अगर आप में से वो कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम नहीं दिया है या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो बिकॉज आज के इस पेपर में, आज के इस यूपी पुलिस के जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बस चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या जैसे ही 30 अगस्त का पेपर भी आसान था, आज का भी आसान था या नहीं, या जो कुछ भी आपको क्वेश्चंस हैं दिमाग में, क्वेरीज है दिमाग में, उसको अब हम आंसर करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हो, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को अभी तक, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज दिस इज द ओनली लिंक बिटवीन यू एंड अस, जिससे कि हम आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताते रहेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था आज के पेपर में वो था कि प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है। तो गाइस बात करें उनके नाम की तो वो है अभिनव गुप्ता। अगला है आईएमएफ, जिसको गाइस हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं और जिसे हिंदी में भुगतान संतुलन नियमावली के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो गाइज अकॉर्डिंग टू आईएमएफ जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको एफओबी के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किस नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गाइस सॉरी, किस नहीं, किसे किसे। तो गाइस मारिया रेशा और दिमित्री मोर्तोव जो हैं उनको 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जिसे HDI के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य लक्ष्य यानी कि मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गाइज इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है व्यक्तियों की समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। तो अगर आपने इस ऑप्शन को टिक करा था देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां पर उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो गाइस एक तरह का क्राइम भी होता है जिसको हम साइबर स्टॉकिंग के नाम से जानते हैं। उसमें जिस पर्टिकुलर बंदे का अकाउंट हैक हो जाता है या फिर उसका ईमेल आईडी हैक हो जाता है तो उसको काफी सारे ऑनलाइन संदेशों, ऑनलाइन ईमेल्स का सामना करना पड़ता है जिसमें उत्पीड़न जो होता है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का पीलापन। गाइस जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पोल्यूशन के कारण और एसिड रेन वगैरह के कारण जो ताजमहल है, जो हवा में और प्रदूषण में जो सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रेजेंट है उसके कारण काफी ज्यादा ताजमहल का जो कलर है वो पीला होता जा रहा है। तो गाइज आपसे पूछा गया था कि उसका जो मुख्य प्रभाव है वो किस कारण हो रहा है। तो गाइज जो उसका मुख्य प्रभाव आप कह सकते हैं वो है एसिड रेन, यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है उसके कारण हो रहा है। तो एसिड रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो जो गृह मंत्रालय जो कि होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है। तो गाइस देहरादून में स्थित है। 2021 में कॉप 26, तो गाइस कॉप 26 जो जलवायु सम्मेलन थी उसकी जो मेजबानी थी, आपसे पूछा गया था कि वो किस देश के द्वारा की गई थी। तो बात करें यूनाइटेड किंगडम, यूके के द्वारा उसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन के शब्द से परिभाषित किसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर आप उसको कह सकते हैं, उस कम्युनिटी को हम जिस चीज से बोलते हैं उसको हम LGBTQ के नाम से जानते हैं और अधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो LGBTQ प्लस अधिकार आंदोलन इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन त्राही त्राही, अब ये हिंदी से शब्द हिंदी से प्रश्न आया था कि त्राही त्राही मच जाना जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो गाइज इसका बेसिकली मतलब होता है हाहाकार मच जाना, इधर उधर अफड़ा तफरी मच जाना। नेक्स्ट है टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है। टक्कर लेना मतलब मुकाबला करना। 2016 के विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण लेट मी जस्ट टेल यू इज डिमोनेटाइजेशन, जो कि 2016 में हुआ था। तो आपसे सवाल ये पूछा गया था कि 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो उस दौरान भारत का वित्त मंत्री कौन था। तो वित्त मंत्री जो थे वो थे अरुण जेटली। नेक्स्ट इज आपसे पूछा गया था कि लंदन बंदरगाह कहां पर स्थित है। तो गाइज वो समुद्र तट पर स्थित है। नागालैंड की राजधानी पूछी गई थी कोहिमा। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक, जो गोदान है उस उपन्यास के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता कहानी के लेखक कौन है। तो गाइज एक कहानी काफी वर्ल्ड फेमस कहानी रही है जिसका नाम है पिता, उसके जो लेखक हैं उनका नाम था ज्ञान रंजन। नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था साइट का, साइट का मतलब क्या होता है। तो गाइस SITE इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अगला सवाल, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है। तो गाइज UAE की जो राजधानी है दैट इज आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो गाइज मानव शब्द के विशेषण की अगर हम बात करें तो वह बनेगा मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हेनरी बैकरेल जो हैं उनको रेडियो एक्टिविटी का खोज का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसकी खोज करी थी। मानव अधिकार किसके पास हैं। तो बात करें भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी के पास मानव अधिकार मौजूद है। तो सभी लोग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है। तो गाइज वो है लहर घोड़ा। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ आपको बताना था। तो इसका मतलब ये होता है बुरा आदमी जो होता है वो सबको ही बुरा कहता है। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या है। तो गाइज ये जो उत्तर भारतीय गायन है ठुमरी, इसका जो मुख्य विषय है वो है रोमांचिक और भक्तिपूर्ण। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था जूते चाटना का सही अर्थ क्या होगा। तो गाइज आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें जो ऑप्शन खुशामद करना है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि जूते चाटना या फिर वह व्यक्ति जूते चाटता है तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो किसी की बटरिंग कर रहा है, खुशामद कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगला है हरे चने का वैज्ञानिक नाम। तो हरे चने जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होती है विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति जिसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो आपसे पूछा गया था कि ये किसके उत्पादन से संबंधित है। तो जो बागवानी और शहद का उत्पादन होता था उससे रिलेटेड है ये गोल्डन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। मधुक, खपर, क्यों और थम जो है, तो इसमें जो मधुक है दैट इज द करेक्ट तत्सम शब्द। कवीश्वर का संधि विच्छेद आपको बनाना था। तो कवि प्लस ईश्वर, यहाँ पे भी ऑप्शन में 2 दे रखे थे, एक था कवि विद छोटी की मात्रा, एक था कवि विद बड़ी की मात्रा। तो इफ यू वर इफ गेटिंग कंफ्यूज्ड तो लेट मी जस्ट करेक्ट इट, जो छोटी की मात्रा वाला था दैट इज द करेक्ट आंसर। कांगो घाटी किस महाद्वीप पर पाई जाती है। अफ्रीका। अल्प विराम का चिन्ह पूछा गया था। तो अल्प विराम जो है ये बिंदु का साइन जो होता है दैट इज योर अल्प विराम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। किसे, काल, इधर, आज। तो इसमें जो किसे शब्द है वो अव्यय नहीं है, बाकी कल, इधर, आज ये सब जो है ये अव्यय है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में विटामिन का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत एक क्रूशियल रोल होता है। अलग अलग प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं जिनमें से अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण काफी सारी बीमारी हो सकती है, आपको काफी सारी डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज इससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, मैं आई बटन में आपको शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको भी जरूर से देखेगा, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि विटामिन से रिलेटेड चीजें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो बात करें विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का, विश्व के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था अप्रैल 2024 को, जिनकी एज थी 114 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। तो आपसे पूछा गया था उनका नाम। तो गाइज उनका नाम है जुआन विसेंटे पेरेज मोरा।
एंड दिस पर्सन वाज 114 ईयर ओल्ड, और वो वर्ल्ड के उनका रिकॉर्ड है, वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ओल्ड मैन थे, और अप्रैल 2024 की उनको डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी इज द करेक्ट आंसर। मटक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि जो होती है वो मटक्य में होती है। साइबर सुरक्षा में इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन जैसे कि हम सब जानते हैं, उसका आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो गाइस, किसी भी चीज को इंक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि अधानीकृत जो होता है उसको पहुंच को रोकने के लिए जो डेटा को आप क्या करते हैं, किसी कोडेड रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यू आर इंक्रिप्टिंग, लाइक कोई एक सीधा सीधा स्टेटमेंट है, अगर आप उसको कोडेड वर्ड में डाल रहे हो, इनक्रिप्ट कर रहे हो, उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको इनक्रिप्ट कर रहे हो। जब आप उसको एक कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, देन यू आर इनक्रिप्टिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी कभी हम बोलते हैं, वेन एवर वी आर स्पीकिंग, तो हमारे मुंह में अलग अलग उच्चारण स्थान है, जैसे कि अपर पैलेट, लोअर पैलेट, टंग, लेफ्ट, राइट, ये जो इधर उधर जो भी है, तो ये टोटल 5 ऐसे उच्चारण स्थान हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम जब भी कभी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली धर्म की अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म संबंध शब्द का जो अर्थ है वह क्या है? तो वह है गुण। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो गाइज, ये किस तरह से बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑपरेट करता है। तो आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली जो नीतियां होती हैं, जो भी स्कीम्स होते हैं, योजनाएं होती हैं, उनको बढ़ावा देकर वो इसका समर्थन करता है। अगला है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो सबसे पहले 1969 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गाइज, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है, जाति शब्द का बहुवचन पूछा गया था आपसे। तो अगेन ये हिंदी का क्वेश्चन है जिसमें एक वचन बहुवचन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, समास के भी आ रहे हैं, विलोम शब्द के भी आ रहे हैं। तो जाति शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा जातियां। शाश्वत का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था, तो शाश्वत का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नश्वर। अगला है, इंदिरा इंद्राणी शब्द जो है, शब्द युग्म का सही विकल्प चुनना है। गाइज, ये जो इंद्राणी है ये यहाँ पर आएगा। इंदिरा इंद्राणी शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुनना है, तो वो होगा लक्ष्मी। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, और यहाँ पर रेखांकित शब्द, ये जो गंगा तट है, इसको आपको कौन सा समास है बताना था। तो गंगा तट की बात करें तो वह है तत्पुरुष समास। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं? तो गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5वीं अनुसूची है, उसमें आपको अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से रिलेटेड आपको सारे प्रावधान देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खा रहा था में खा रहा था जो है ये कौन सा काल है? तो ये खा रहा था जो हो गया, ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संघ तथा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें से कौटिल्य इज द करेक्ट आंसर। पर्णकुटी शब्द में समास क्या है? तो जो पर्णकुटी है, इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। करुणालय की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, जिनमें से जो दर्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप दर्शन वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको बहुवचन में ही करेंगे, वो एक वचन में हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, बाल का स्त्रीलिंग पूछा गया था। तो गाइज, बाल का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा बाला। जब का पर्यायवाची पूछा गया था तो वो होगा सूर्य और रवि। जिसका कोई आकार ना हो, ऐसा कोई चीज जिसकी कोई शेप नहीं हो, उसके लिए आप क्या एक शब्द यूज करेंगे? तो दैट इज निराकार। अंबुज अबुद शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना था। तो यहाँ पर आपको अलग अलग दे रखा था, बादल समुद्र, जल कमल, समुद्र कमल, या फिर कमल बादल।
तो गाइस जो बादल समुद्र है, दैट इज द करेक्ट आंसर. Well, I think Badal Kamal should be the correct answer. Okay, I'll come up with the answer for this. Okay, next is उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो गाइस विधान परिषद इज द करेक्ट आंसर. भारत में राज्य स्तर पर वैट यानी कि गाइस जो वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, जो वैट होता है, ये कब लागू किया था? तो गाइस सन 2005 में इसे लेकर आया गया था इंडिया में. अगला है चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी. ये जो रसवेद है, ये आपको बताना है इसमें कौन सा रसवेद है. तो इसमें है वीर रस. कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची? गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th अनुसूची है, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस है उनके बारे में लिखा गया है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है. लेकिन जो अंग्रेजी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसमें लिखा नहीं गया है. तो अंग्रेजी इज द करेक्ट आंसर. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो जो पिछड़ा वर्ग है उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट है आयोग भारत में रेड कॉरिडोर यानी कि जो लाल गलियारा है, उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट इज दैट रेड कॉरिडोर? तो गाइस जो नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन पर्टिकुलर क्षेत्रों को, उन पर्टिकुलर एरियाज को रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारा के नाम से जाना जाता है. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर, जो कि आने ही वाला है. कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो गाइस जो कव्वाली वर्ड है उसमें स्त्रीलिंग मौजूद है. महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो गाइस जो यामा पुस्तक है उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था. So गाइस दैट्स इट. ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 31 अगस्त के आपके यूपी कांस्टेबल के जो फर्स्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं. अगर आपके कोई सजेशंस हैं, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट. और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस आप जानते हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे, तो वो भी प्लीज हमसे कमेंट्स में मेंशन करके जरूर से शेयर करिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो.